कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में कुछ होता है और उसका असर सीधा हमारी थाली पर पड़ता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम इसी कनेक्शन को समझने वाले हैं कि कैसे समंदर की एक लहर दुनिया भर का मौसम बदल देती है और हमारे खाने तक पर असर डालती है। तो चलिए, शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी चीज को समझ लेते हैं। मौसम और जलवायु में फर्क क्या है? अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत अलग है। देखिए, इसे याद रखने का एक आसान सा तरीका है। मौसम वो है जो आज खिड़की के बाहर दिख रहा है। धूप है, बारिश है, ये हर घंटे हर दिन बदल सकता है। लेकिन जलवायु वो एक तरह से उस जगह की आदत है। मतलब हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर में दिल्ली में ठंड होगी। ये जो उम्मीद है, यही जलवायु है, एक लंबे समय का पैटर्न। ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि हमारी जलवायु यानी मौसम की ये लंबी चौड़ी आदतें, इन्हें कंट्रोल कौन करता है? वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो पर्दे के पीछे से ये सब चला रही हैं? तो चलिए, अब जरा गहराई में उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी क्लाइमेट फोर्स की, जिसका सेंटर है प्रशांत महासागर। इसका नाम है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, या शॉर्ट में कहें तो एनसो। यही वो इंजन है जो दुनिया भर में मौसम के पैटर्न में बड़े बड़े बदलाव लाता है। तो ये एनसो आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में ये एक नेचुरल साइकिल है। इसमें होता यह है कि प्रशांत महासागर के एक बहुत बड़े हिस्से का पानी समय समय पर या तो औसत से ज्यादा गर्म हो जाता है या फिर ज्यादा ठंडा। और पानी के तापमान का बस यही बदलाव पूरी दुनिया में घटनाओं की एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। अब इस ईएनएसओ के दो चेहरे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं, एल नीनो और ला नीना। जब एल नीनो आता है तो जो नॉर्मल हवाएं चलती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं और गर्म पानी प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से की तरफ बहने लगता है। और ला नीना में ठीक इसका उल्टा, हवाएं और तेज हो जाती हैं जो पूर्वी प्रशांत को ठंडा और पश्चिमी प्रशांत को गर्म कर देती हैं। और इन दोनों ही हालतों का दुनिया के मौसम पर बिल्कुल अलग अलग असर होता है। अच्छा, अब ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये सब होता कैसे है। ये सिर्फ समंदर का खेल नहीं है। ये असल में समंदर और हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के बीच एक डांस की तरह है। और इस डांस को चलाता है एक फीडबैक लूप। इस पूरी प्रक्रिया की जान है बर्कनेस फीडबैक। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बड़ा सिंपल। सोचिए, ये एक साइकिल की तरह है। समंदर का गर्म पानी अपने ऊपर की हवा को गर्म करता है, ठीक है? अब ये गर्म हवा हवा के पैटर्न को बदल देती है, और ये जो बदला हुआ हवा का पैटर्न है ना, ये वापस समंदर के पानी को और ज्यादा गर्म कर देता है। तो ये एक लूप बन जाता है जो एल नीनो या ला नीना को और भी मजबूत और भी ताकतवर बनाता जाता है। और देखिए, यहाँ जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि हवा में ये बदलाव समंदर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लहरें पैदा करता है। इन्हें केल्विन और रॉसबी वेव्स कहते हैं। केल्विन वेव्स गर्म पानी को पूरब की तरफ धकेलती हैं और रॉसबी वेव्स पश्चिम की तरफ जाती हैं। यही लहरें हैं जो पूरे प्रशांत महासागर में टेम्परेचर के बदलाव को फैला देती हैं और इस पूरे साइकिल को चलाती रहती हैं। तो सवाल ये है कि ये साइकिल कितनी बार होता है? जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, एनसो का कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है। एल नीनो हर 2 से 7 साल में आ सकता है, और एक बार शुरू हो जाए तो 9 महीने से लेकर 2 साल तक भी टिक सकता है। और यही वजह है कि मौसम का अंदाजा लगाना इतना मुश्किल हो जाता है। अब प्रशांत महासागर में जो ये हलचल हो रही है, वो सिर्फ वहीं तक नहीं रहती। इसकी लहरें, इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है, जिससे दुनिया भर के मौसम में जबरदस्त उथल-पुथल मच जाती है। और ये बात गांठ बांधने वाली है। हमारा जो क्लाइमेट सिस्टम है, वो आपस में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रशांत महासागर में टेम्परेचर का जरा सा बदलाव दुनिया के किसी और कोने में सूखा ला सकता है या फिर बाढ़। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जरा इन नक्शों को देखिए। ये दिखा रही हैं कि ईएनएसओ की वजह से साइंटिस्ट अमेरिका के कुछ हिस्सों में औसत से ज्यादा गर्म और सूखी सर्दियों की उम्मीद कैसे कर रहे हैं। ये नक्शे एकदम पक्का सबूत है कि ईएनएसओ का असर असल में जमीन पर कैसा दिखता है। और इसका असर पूरी दुनिया में है, पर हर जगह अलग अलग। एल नीनो के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भयानक सूखा पड़ता है। भारत में मॉनसून कमजोर पड़ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है। इससे पता चलता है कि ये घटना कितनी पावरफुल है।
अब मौसम में जब इतने बड़े बड़े बदलाव आते हैं तो उसका सीधा असर उस चीज पर पड़ता है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, हमारा खाना। खेती तो पूरी तरह मौसम पर ही टिकी है, और जब मौसम का पैटर्न बिगड़ता है तो फसलें भी बर्बाद होती हैं। ये जो नंबर है ये वाकई में डराने वाला है। अनुमान ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से विकासशील देशों में अनाज का उत्पादन 11% तक गिर सकता है। ये बहुत बड़ी गिरावट है, जिसका मतलब है करोड़ों लोगों के लिए खाने की कमी। और ये टेबल साफ साफ दिखा रही है कि इसका असर सब पर बराबर नहीं होगा। जहां एक तरफ विकासशील देशों में अनाज का उत्पादन 11% तक कम हो सकता है, वहीं कुछ विकसित देशों में शायद उत्पादन बढ़ भी जाए। ये जो फर्क है, ये दुनिया की फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस बदलाव की एक मानवीय कीमत भी है, जो बहुत बड़ी है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट चेतावनी दे रही है कि सबसे ज्यादा असर दुनिया की सबसे गरीब आबादी पर पड़ेगा, खासकर अफ्रीका में, जहां लाखों लोगों के सामने भूखमरी का संकट खड़ा हो सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये समस्या कितनी गंभीर है। तो सवाल ये है कि इस बढ़ती अनिश्चितता के बीच हम कर क्या सकते हैं? क्या कोई रास्ता है इन झटकों से बचने का? अच्छी खबर ये है कि हाँ, रास्ता है। हम इसके हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं, और इसके लिए नए नए और स्मार्ट तरीके सामने आ रहे हैं। देखिए, किसान तो सदियों से मौसम के हिसाब से अपनी खेती बदलते आए हैं। वो फसलें बदलते हैं, बुआई का टाइम आगे पीछे करते हैं, पानी का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। ये पुराने तरीके बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जब क्लाइमेट के बड़े बड़े झटके आते हैं तो ये अक्सर काफ़ी नहीं होते। और यहीं पर एक नया आइडिया काम आता है, वेदर इंडेक्स इंश्योरेंस। ये नॉर्मल इंश्योरेंस जैसा नहीं है। इसमें कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी के खेत पर जाकर ये नहीं देखती कि कितना नुकसान हुआ है, बल्कि इसका पेमेंट एक बाहरी डेटा पर आधारित होता है, जैसे किसी मौसम स्टेशन पर कितनी बारिश रिकॉर्ड हुई। इसका तरीका बहुत ही सिंपल और ट्रांसपेरेंट है। एक ट्रिगर पहले से ही तय कर लिया जाता है। मान लीजिए अगर मॉनसून में बारिश 130 मिलीमीटर से कम हुई, अगर ऐसा होता है तो जिन भी किसानों ने ये बीमा लिया है उन्हें अपने आप पैसे मिल जाते हैं। किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। और इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सस्ता है और तेज है, क्योंकि इसमें हर खेत पर जाकर सर्वे नहीं करना पड़ता, तो खर्चा बहुत कम हो जाता है। और इसी वजह से ये बीमा उन छोटे किसानों तक भी पहुंच सकता है जो महंगा पारंपरिक बीमा नहीं खरीद सकते। और इस तरह के नए समाधानों की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा है। जैसा कि ये कोटेशन बता रहा है, साइंटिस्ट देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एल नीनो जैसी चरम घटनाएं अब और ज्यादा बार होने लगी हैं। मतलब साफ है, रिस्क बढ़ रहा है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जब प्रकृति के नॉर्मल साइकिल अब एबनॉर्मल नहीं रहे, जब वो और ज्यादा एक्सट्रीम होते जा रहे हैं, तो हम अपने सबसे जरूरी सिस्टम्स जैसे हमारा खाना और पानी, इनकी रक्षा कैसे करेंगे? इसका जवाब शायद अडैप्टेशन में, इनोवेशन में और मिलकर काम करने में ही है, ताकि प्रशांत महासागर की लहरें हमारी थाली में तबाही न लाएं।